निश्चित रूप से सदुपयोग कर रहे हैं, तय है सदुपयोग कर रहे हैं, और उनको मिलेगा इसका फल। दान का फल हमारे यहाँ बहुत कहा गया है, उनका फल मिलेगा। स्वयं करते हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, पैसा है, पैसा अपना वो दुरुपयोग नहीं करते, उसका सदुपयोग कर रहे हैं। पैसा पैदा करते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं। हाँ, कोई भी प्रश्न पूछना पूछो, क्योंकि साइंस समय जा रहा नहीं। हमने कुछ इसलिए कहा क्योंकि यहाँ 3 लोग नहीं हैं, और हम साधना करके बातें करेंगे तो फिर हमें रिपीट करना पड़ेगा वही, क्योंकि वो फिर पूछेंगे, आप फिर दोबारा कहिए। क्योंकि हम कहना चाहते हैं साधनाएं कितनी प्रकार की होती, कैसे साधना करें, ये सब बातें आपसे कहना चाह रहे हैं। कोई आवश्यक नहीं है ऐसी बात। भगवान नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता, लेकिन परमात्मा ने जो विधान बना दिया है उसके अंतर्गत चलता है, तो भगवान मानने से ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे माने और चाहे ना माने, अपनी मान्यता हम नहीं मानते। एक बाप है, उसके 2 लड़के हैं। एक लड़का बाप की तो मानता है लेकिन बाप को नहीं मानता, अब एक लड़का है बाप को भी मानता और बाप की भी मानता। थोड़ा मामूली अंतर निश्चित रूप से है, मामूली अंतर है, निश्चित रूप से अंतर है, लेकिन फल में कोई अंतर नहीं। क्यों नहीं हो सकती? अरे भाई, भगवान को ना मानता लेकिन भगवान की तो मान रहा है भाई, वो भगवान की तो मान रहा है, भगवान ना माने क्या होता है? अरे वो माने ना माने, अरे पिता को कोई माने ना माने, लेकिन पिता की जो बातें वो तो मानता है। पिता के लिए उतने ही प्रिय होगा कि पिता की बातें मानना, उसको भले ना माने। लोग कहते नहीं अरे भाई चलो हमें मतलब अपने खुशहाल है, कहते हैं लोग, नहीं कहते। अगर कोई लड़का बिगड़े निकल गया, अपना घर अलग बसा लिया, तो पिता क्या कहता है? अरे चलो हम नहीं मानता, न मानता, लेकिन अपना खुशहाल तो है, हमको क्या लेना देना। अगर भगवान को नहीं मानता तो भगवान कहता है वो तो हमारा है ही, माने ना माने। परमात्मा को न मानने से परमात्मा कहता है तो हमारा है ही है, हमें माने चाहे न माने। लेकिन हमारी जो मानता है तो उसको तो जो जो फल उसको मिलता है, हमारी माने वही उसको भी मिलेगा। अगर कोई सच बोलता है और भगवान को नहीं मानता तो सच बोलने में जो फल है उसको मिलेगा, चाहे भगवान को माने और चाहे, और जो भगवान को मानता है वो भी सच बोलता है, उसको भी वही फल मिलेगा। लेकिन एक बात बताऊं आपको, कल भी हमने बताई थी। एक तो कर्म होते हैं कर्म फल प्राप्त करने के लिए, एक कर्म होते हैं कर्म फल प्राप्त करने के लिए, और एक कर्म होते हैं कर्म फल त्याग करने के लिए। हम कुछ लोग ऐसे कर्म करते हैं जिनका कर्म फल, उनका उद्देश्य क्या होता है? कर्म फल को प्राप्त करना। और कुछ लोग ऐसे कर्म करते हैं उनका उद्देश्य होता है कर्म फल का त्याग करना। कर्म दोनों करते हैं, कर्म से कोई हटता नहीं, कर्म वो भी कर रहा है, कर्म वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनका कर्म क्या है? कर्म फल प्राप्त हो। और दूसरे कर्म क्या है? कर्म वो भी कर रहा है, काहे के लिए कर्म कर रहा है? कर्म फल का त्याग करने के लिए। जो कर्म फल को प्राप्त करने के लिए कर्म कर रहा है वो कर्मी कहलाएगा, वो कर्मी कहलाएगा। और जो कर्म तो करता है लेकिन इसके फल की इच्छा नहीं करता, अर्थात कर्म फल त्याग के लिए कर्म करता है, वो कर्मयोगी कहलाएगा। इतना फर्क। कर्म, अब आपको उत्तर दे रहे हैं, कर्म का फल का जो उद्देश्य होता है कि हम इसलिए कर्म कर रहे हैं कि इसका फल हमें मिलेगा, वो बंधन की ओर बढ़ रहा है।
कर्म उसको बांधते हैं, वो कर्म के बंधन में बंधता है। और जो कर्म इसलिए कर रहा है, वो इसलिए कर्म कर रहा है त्याग के लिए, मतलब वो कर्म कर्म नहीं रहा, वो कर्म का नाम हो गया सेवा। क्योंकि कर्म तो करेगा ही, बिना कर्म कोई आदमी रह नहीं सकता। और जो कर्म त्याग के लिए किया जाएगा, अर्थात उसका कोई स्वार्थ अपना निजी नहीं है, निस्वार्थ वो हुआ और कर्म हुआ, कर्म का नाम हो गया सेवा। वो कर्म बंधन मुक्त के लिए। ईश्वर को माने और चाहे, ये एक विधान है प्रकृति का है, ये ईश्वर का ही विधान है, ये हमारा आपके विधान नहीं, ये प्रकृति का, इस मृत्यु लोक का। हम दूसरे लोकों की बात नहीं करते, अनेक लोक हैं, लोक लोकांतरों में और क्या विधान है, उसको आप जानना चाहेंगे तो हम बताएंगे। लोक लोकांतरों में अनेक लोकांतर है, वो कहानी नहीं है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि वो कौवा घुस गया। इनका फल निश्चित रूप से मिलेगा, चाहे आप भगवान को मानो और चाहे न मानो। अगर नरक में जाना है, अगर, क्योंकि ये कानून है हमारे मृत्यु लोक का, ये जो हमारा मृत्यु लोक है, इसका ये नियम है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये नियम है यहाँ का। लोक लोकांतर की बात हम नहीं जानते, उन लोगों की बात हम नहीं जानते जहां पर हमारे सुख शरीर देवता लोग रह रहे हैं, या हमारे वो लोग साधु सन्यास, एक लोक है ऐसा जहाँ की सुख स्वरूप से सब रह रहे हैं, वहाँ आनंद ही आनंद है। हम बताएंगे, समझाएंगे, बताएंगे कैसा आनंद, कहाँ कैसा है, वो भी बताएंगे। छुट्टी पा जाना, मुक्ति मोल लेना, इसको मुक्ति बोलते हैं। जन्म और मरण से छुट्टी पा जाना है। हाँ हाँ, मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। मोक्ष और मुक्ति में थोड़ा अंतर है। मुक्ति के बाद फिर जन्म होने की गुंजाइश रहती है। मुक्ति कुछ काल की होती है, मुक्ति कुछ काल की होती है, इतने काल के लिए आदमी मुक्त हो गया, जन्म बंधन से रहित हो गया। 4 प्रकार कही गई हैं, वो सायुज्य और लोक्य और सामीप्य और सारूप्य, इस प्रकार की मुक्तियां हैं। मुक्ति मतलब जन्म बंधन से, जन्म और फिर मृत्यु से मुक्ति मिल जाना, क्योंकि दोनों महान कष्टदायी होते हैं। मृत्यु भी कष्टदायी होती है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, और जन्म भी बहुत कष्टदायी होता है। तो इससे मुक्ति मिल जाती है कुछ काल के लिए। अब उसकी अलग अलग कैटेगरीज है, कैटेगरीज है ना। हाँ, कुछ लोग जीवन रहते भी मुक्त हो जाते हैं, तो वो मुक्त जब हो गए तो वो जीवन, जब रहते जीवन मुक्त है, जीवन रहे नहीं उनका, शरीर सिर्फ रहता है, जीवन समाप्त, उनका शरीर है, जीवन समाप्त। बहुत विचित्र बात, शरीर है और जीवन समाप्त, उनको जीवन से कोई लेने देना नहीं। तो शरीर में देखते हुए है, शरीर है उनका, जहां शरीर समाप्त हुआ उनका जीवन भी समाप्त हुआ, मुक्त हो गए, वो जीवन मुक्त होते हैं। जीवन रहते हुए अपनी मुक्ति प्राप्त कर ली, अर्थात जीव भाव समाप्त हो जाता उनका। है? ब्रह्म तो सब है ही है। हाँ। देखिए फिर आपको बताते हैं, अब कोई जल्दी तो नहीं किसी को? कोई जल्दी नहीं, आज कोई जल्दी नहीं, आज ऐसा है कि अग्नि सब कहीं है कि नहीं, यहां भी मौजूद है, प्रकट नहीं होती। अभी आप कोशिश करें तो अग्नि यहां दिखाई देने लगेगी, ठीक। और जब प्रकट होती है अग्नि, तब तक, जब तक ईंधन लगता रहेगा तब तक वो दिखाई देती रहेगी। अगर ईंधन समाप्त हो गया तो अग्नि भी दिखाई नहीं देगी, लेकिन रहेगी। आग दिखाई नहीं देती, अब भी आग है, अब आग यहां पर, अग्नि यहां पर मौजूद है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है।
अगर प्रयास किया जाए तो आग अभी दिखाई दे सकती है, और दिखाई तब तक देगी जब तक उसमें ईंधन डाला जाएगा। ईंधन समाप्त कर दीजिए, अग्नि बुझेगी नहीं, अग्नि शांत हो जाएगी। अर्थात अग्नि समाप्त नहीं हुई, अग्नि समाप्त नहीं हुई, अग्नि शांत हो गई, अर्थात उसका स्वरूप देखना बंद हो गया, अदृश्य हो गई। लेकिन अग्नि गई कहीं नहीं, अग्नि मौजूद अभी फिर कहो फिर अभी मिल जाए, फिर प्रयास करो फिर अग्नि मिल जाएगी। इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा, परमात्मा सब कहीं भरा हुआ है, उसे कहते हैं सचित आनंद घन। सतचित परमात्मा कुछ नहीं है, सतचित आनंद घन है, अर्थात सघन रूप से सब कहीं व्याप्त है। एक चिराग है, एक चिराग से आप करोड़ों चिराग जला दीजिए, एक चिराग से करोड़ों चिराग जला दीजिए, जल जाएंगे सब, क्यों नहीं जाएंगे? उसके बाद फिर वो सब शांत हो जाएंगे। ईंधन खत्म हो गया, चिराग सब शांत हो गए। इसके माने ये नहीं हुए कि चिराग बुझ गया, इसके माने नहीं हुआ कि अग्नि समाप्त हो गई। अग्नि है, विलीन हो जाती है, विलीन हो जाती है। जैसे सृष्टि क्या है? प्रलय। लय माने विलीन हो जाना, समाप्त होना नहीं होते। प्रलय बोलते हैं ना, लय माने मिल जाना, नष्ट हो जाना नहीं। नष्ट हो जाना अलग होता है और लय हो जाना अलग होता है। नष्ट कोई चीज होती नहीं, ठीक है ना। तो ये प्रकृति, कृत माने बनना और लय माने मिल जाना, उसी में जहां से निकला वहीं से फिर समा जाना, उसे कहते हैं लय। नष्ट नहीं होती, ठीक है ना। इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा, शरीर भले नष्ट होता है, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन शरीर वाला जो है वो तो परमात्मा ही है, वो नष्ट कभी नहीं होता, आज तक नहीं हुआ। कभी जब प्रलय होती तब भी नष्ट नहीं होता, तब भी हो रहता है। महाप्रलय होती तब भी हो रहता है, वो नष्ट हो ही नहीं सकता, उसका गुण ही नहीं नष्ट होना, ठीक है ना। तो ये जो आपने प्रश्न किया अभी, क्या प्रश्न था आपका? वही आत्मा और परमात्मा वाला, ठीक है ना। तो आत्मा जैसे अग्नि जो होता है, चिराग होता है, वो विलीन हो जाता है उसी अग्नि में, उसका अस्तित्व दिखाई नहीं देता लेकिन रहता है, और फिर आप कोशिश करिए फिर उसका अस्तित्व दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा में लय हो जाती है। वो तो परमात्मा है ही, उसका अंश हमारे अंदर है। गोस्वामी जी ने लिखा है, अरथ गिरा जल बीच सम कहियत भिन्न ना भिन्न। अरथ गिरा जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। दो उदाहरण दे दिए, गिरा और रथ और जल बीच, दो उदाहरण दिए उन्होंने। गोस्वामी जी ने आत्मा और परमात्मा के समझने के लिए दो उदाहरण दे दिए, गिरा और अरथ, जल और बीच, बीच में लहर। जिस प्रकार से जल और समुद्र का लहर, पानी और पानी की लहर दोनों अलग अलग नहीं है, कहियत भिन्न न भिन्न। दिखाई तो अलग देती हैं कि लहर अलग है और समुद्र अलग है, लेकिन वो भिन्न नहीं है तो एक ही अंग, वो भिन्न नहीं। उसे लहर उसी में फिर समा जाती है, फिर लुटती, फिर उसी में समा जाती है। देखने में तो अलग दिखाई देती है लेकिन भिन्न नहीं है। उसे गिरा और अर्थ, अर्थ माने उसका अर्थ और गिरा माने शब्द। शब्द और उसका अर्थ अलग दिखाई तो अलग अलग देते हैं, लेकिन शब्द के बिना अर्थ नहीं रह सकता, अर्थ बिना शब्द नहीं रह सकता। अगर कहीं अर्थ है तो इसके माने कहीं शब्द है, और अगर शब्द है इसके माने कहीं अर्थ है, एक दूसरे के पूरक है। कहियत भिन्न न भिन्न। उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा कहियत भिन्न लेकिन भिन्न नहीं। शरीर के अंदर आ गया, बंद हो गया, उसको आत्मा नाम दे दिया गया, ठीक। शरीर समाप्त हो गया, उसके अब इसमें कुछ गड़बड़ी यह है कि तीन शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर से क्रिया होती है, सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है, और करण शरीर से स्थिरता होती है। करण शरीर से स्थिरता रहती है, सूक्ष्म शरीर में चिंतन होता है, स्थूल शरीर से अपनी क्रियाएं, हम जो आप सब कह रहे हैं स्थूल शरीर क्रियाएं से,
ये तीनों शरीर रहते हैं। स्थूल शरीर जब समाप्त होता है 2 शरीर बचे रहते हैं, सूक्ष्म और कारण शरीर दोनों बचे रहते हैं, ठीक है ना। तो सूक्ष्म शरीर फिर वही अवतार, मतलब फिर उसका जन्म मिलता है। ये सूक्ष्म शरीर बार बार जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है। कौन मरता नहीं, मरने का शब्द नहीं, सूक्ष्म शरीर कभी मरता नहीं है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। जैसे डिब्बा बदलते हो, गाड़ी बदल देते हो नहीं, कानपुर जैसे वहां आगरा जाना हुआ तो टूंडला में बदल देते हो गाड़ी, तो गाड़ी बदल देता है, फिर दूसरी गाड़ी पर सवार हो गया, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से ये डिब्बा बदल देता है, ये डिब्बा बदल जाता है, दूसरे डिब्बे में चला गया। डर के मारे किसके, टिकट नहीं लेते ना गाड़ी में जो चलते हैं, जो टिकट नहीं लेते हैं तो टिकट चेकर के डर से वो डिब्बा बदलते रहते हैं। तो ये अगर टिकट लिए हुए तो ये डरता नहीं, बैठा रहता है डिब्बे में, डिब्बा नहीं बदलता। उसको डर रहता, टिकट चेकर आएगा, टिकट मांगे कहां से देंगे, डिब्बा बदल देता है फौरन, ठीक है ना भैया। तो ये जो है गिरथ राजल बीसम कहियत भिन्न न भिन्न, भगवान आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है। ये हमने आपसे फिर एक बार उदाहरण दिया था। ये जीव कब कहलाता है, इसलिए जीव कहलाता है कि प्रकृतस्थ हो गया है, अर्थात इसने प्रकृति को स्वीकार कर लिया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया जीव। और अभी इस शरीर में प्रकृति को आप अस्वीकार कर दीजिए, प्रकृति को आप अस्वीकार कर दीजिए, आप केवल आत्मा रह गए। और मेरे भाई ये पूजा जीव ही करता, आत्मा पूजा नहीं करता। ये जो पूजा करता है ना, ये कौन करता है, जीव करता है, आत्मा पूजा नहीं करता। और जिस दिन, जिस समय भी, जिस काल में भी ये जीव भाव समाप्त हो जाता, पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। पूजा वो लोग नहीं करते जिनका जीव भाव, वो पूजा काहे करें, किसकी पूजा करें, वो जीव है ही नहीं। अब तो परमात्मा आत्मा खुद वो दोनों एक ही, चिंगारी और आग दोनों एक ही तो हैं। तो साधना जो होती है वो काहे को होती है, जीव भाव समाप्त करने की होती है। जीव भाव भी वो शरीर, ये जो सारे संस्कार है ना, वो सूक्ष्म शरीर लिए घूमता है। यहां से निकला, इस डिब्बे से निकल गया है, अब वो उसकी गति और अलग बन गई। अब वो कहां जाएगा उसके बस की बात नहीं है, कहां जाएगा अब उसके बस की बात नहीं, उसके कर्मों की बस की बात है। जिसने कर्म कर रखे हैं, उसने जो कर्म कर रखे हैं, हमने कहा नहीं, आपको याद होगा हमने बताया था कि रामचंद्र जी जाने लगे वनवास। वनवास जब उनको हुआ तब माताओं की चिंता हुई, भाई 14 साल के लिए जा रहे हो। लोग, हम लोग जब जाने लगते हैं तो घर की स्त्रियां कुछ बांध देती हैं, लड्डू ये वो ले जाओ, सतुआ बांध के चले जाओ, सतुआ जल्दी खराब नहीं होता, 10-15 दिन रखा रहेगा। लड्डू जो हम लोग गए थे क्या करके क्या गले गए, तो वही सब मछली उठी ले गए थे, 2-4 दिन के बाद खराब हो जाती हैं। लेकिन सत्तू ले जाओ तो 10-15 दिन चलेगा, वो खराब नहीं होता जल्दी। तो जाने लगे जब रामचंद्र जी, तो माताओं ने कहा भाई कुछ लेते जाओ। कौशल्या जी ने कहा क्या जरूरत है, कहा कि कोई जरूरत नहीं, इनके साथ इनका धर्म जा रहा है, कोई चीज बांधने की आवश्यकता नहीं, ये धर्म बांधे लिए जा रहे हैं, ये जहां जाए उनको तहां मिलेगा। एक बात आप गांठ बांध लीजिए, अगर आप समाज के हो जाओगे तो समाज आपको कभी भूखा नहीं रखेगा। अगर हम आप कोई भी जो समाज का हो जाएगा, समाज उसको कभी भूखा नहीं रखेगा। भूखा वही रहता है जो समाज का नहीं होता, अर्थात जो समाज की सेवा करता है वो कभी समाज उसको भूखा नहीं रहने देता, भूखा नहीं सोने देता, ना उसको ना उसके बाल बच्चों को। ये एक नियम है। और दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं धर्म। कोई नहीं साथ जाता, हमेशा धर्म साथ जाता है। यही नहीं, जन्म जमांतर तक धर्म साथ चला जाता है। धर्म कभी, हमने बात 2-3 बात हमने बताया था ना, साथ नहीं छोड़ते कभी। गुरु,
धर्म और परमात्मा ये कभी साथ नहीं छोड़ते। हम भले इनका साथ छोड़ दें, न गुरु कभी साथ छोड़ता है, न धर्म कभी साथ छोड़ता है, और न कभी परमात्मा साथ छोड़ता है। हम इन्हें भले छोड़ रहे हैं। गुरु ज्ञान के रूप में हमेशा बराबर, चाहे ज्योति जन्म मिल जाए, गुरु का दिया हुआ ज्ञान कभी नहीं समाप्त होता। चाहे जिस योन में चले जाएं, ज्ञान जरूर रहेगा, वो जाता नहीं। धर्म चाहे जिस योन में चले जाए, धर्म हमेशा साथ रहेगा। इसी प्रकार परमात्मा तो साथ रहते रहता। परमात्मा साथ हो तो ये चले पूरे काम कौन करेगा? तो धर्म हमेशा साथ जाता है। और धर्म मतलब कर्म, धर्म से मतलब कर्म, कर्म धर्म से मतलब कर्म। तो इसीलिए कर्म श्रेष्ठ है। हमको सबको कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे कर्म करें, एक तो होते हैं सकाम कर्म, एक होते हैं निष्काम कर्म। अगर हमको मुक्ति लेनी है, ठीक है ना, अगर हमें मुक्ति लेनी है अर्थात जन्म और मरण से छुटकारा पाना है, तो निष्काम कर्म करें। निष्काम मतलब कोई कामना नहीं, तो अपना सकाम काम करे, सकाम काम करे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, क्यों कहा है भैया? ये तो बहुत आसान कह देना है, ये तो बड़ा आसान कह देना है कि सगुण उपासक मोक्ष न ले ही, तो बहुत आसान कहना है। मुक्ति नहीं मोक्ष की बात कही है। सगुण उपासक मोक्ष न ले ही, कहना तो बड़ा आसान है कि साहब हमको तो फिर जन्म मिलेगा, मनुष्य के फिर जन्म मिलेगा। लेकिन जब गर्भ में आता आदमी, उससे पूछो क्या बोलता उस समय। उस समय उसकी क्या दशा होती है? उस समय वो क्या सोचता है? जब वो नरक भोगता होता है, प्रार्थना करता है भगवान यहाँ छुट्टी करो, अब ऐसे कर्म कभी नहीं करेंगे, फिर इस नरक में आना पड़े। उसको सब याद रहती है। हमने कहा ना कि याददाश्त तब छूटती है जब उसकी नाल काटी जाती, तब याददाश्त छूटती, बाकी तभी याददाश्त रहती जब तक उसको शरीर में रहता है। जब बालक की नाल कटती है तब उसकी याददाश्त घटने लगती है और कुछ दिन में घट जाती है बिल्कुल। वो राधा नहीं देखा होगा आपने, बालक कभी मुस्कुराता है कभी रोता है। बालक रोना मुस्कुराना क्या जाने, वो इसीलिए रोता मुस्कुराता है क्योंकि उसकी पिछले जन्म की याद होती रहती है थोड़ी थोड़ी करके, और धीरे धीरे करके भूल जाता है। तो वही याद घर में भी आती है कि हम अभी मरण भोग के आए हैं, अभी हम मरण भोग के आए हैं, अब फिर जीवन मिलने वाला इस नरक में है। बहुत लोगों को अपनी याददाश्त रहती है, इस तरह मरे थे। जो लोग जिनको याद रहता है वो बताते हैं, एक नहीं हजार उदाहरण आपको दे सकते हैं। बताते हैं कि इस प्रकार हमारी मौत हुई, हमारे वहाँ माँ है, हमारे वहाँ बाप है, हमको इसने मारा, ये इस तरह मारा है, कहाँ मारा, और फिर मार करके हम कहाँ गए, ये भी लोग बताते हैं। तो उस यातना से जहां जम, अभी हमने सुना है नहीं, जहां जम यातना घोर कठोर, घोर नदी, जी नहीं सुख शरीर मिलता है, यातना शरीर मिलता है। ज्ञान तो ज्ञान कभी जाते नहीं। किसकी यातना है? ब्रह्म ज्ञानी वो होता है जीवात्मा, अर्थात आत्मा तो है। उदाहरण दिया है उपनिषदकार ने कि जिस प्रकार से एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, सौजा सखाया है उपनिषद में आता है, श्लोक है, उसने उदाहरण दिया है। जीवात्मा किसे कहते हैं? एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक पक्षी उस वृक्ष के फल को स्वाद लेकर खा रहा है और दूसरा पक्षी उसको निर्वेश भाव से देख रहा है। उदाहरण दिया है, हम आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। उदाहरण दिया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी उस वृक्ष के फल को सस्वाद खा रहा है, दूसरा पक्षी उस
खाते हुए पक्षी को और उस पेड़ को और उस फल को निर्निमेष भाव से सिर्फ देख रहा है। ठीक, इसी प्रकार से ये जीवात्मा है। ठीक है ना। जब तक जीव भाव जो है वो इस संसार के जो फल को खा रहा है, संसार के फल को भोग रहा है, और उसके अंदर जो आत्मा है वो निर्मेष भाव से उसको फल भोगते हुए देख रहा है। जिस दिन जीव भाव समाप्त हो जाएगा उस दिन वो ब्रह्म ब्रह्म में मिल जाएगा, तब वो जीव नहीं रहा, तब वो गर्भ में क्या करके आएगा? गर्भ में नहीं आएगा। गर्भ में तभी आएगा जबकि उसके अंदर जीव भाव शेष होगा। परमात्मा तो गर्भ में भी है, परमात्मा तो नरक में भी है, परमात्मा सरग में भी है, परमात्मा शूकर में भी है, परमात्मा कुकर में भी है, परमात्मा विष्टा में भी है। परमात्मा से कोई चीज खाली नहीं है, क्योंकि परमात्मा उपादान कारण भी निमित्त कारण भी है। हमने कई बार कहा परमात्मा उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। जैसे आप लोग सोना बनाते हो ना, तो आप तो निमित्त कारण हुए, और सोना जो हुआ वो हुआ उपादान कारण। ठीक है ना। लेकिन भगवान एक ही है, ना निमित्त कारण है ना उपादान कारण है, वो स्वयं बन गया है सब संसार। वो कहीं रॉ मटेरियल नहीं लाया बनाने के लिए कि हम चलो ये मटेरियल ला रहे हिंदुस्तान बना देंगे या ये संसार बना देंगे। वो स्वयं संसार बन गया। वही मतलब एको अहम बहुशः, यही मतलब है। तो हिंदू मुसलमान हम आप हैं, भगवान ने नहीं हिंदू न बनाया न मुसलमान। पूजा जो हम करते हैं वो कितनी सार्थक है, कितनी वैज्ञानिक है, कितनी आध्यात्मिक है, कितनी सुफल है। हम किस उद्देश्य को लेकर पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, कौन पूजा करता है, तमाम प्रश्न खड़े हो जाते हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर हम लगभग 3 वर्ष हो गए हैं खोजने का प्रयास कर रहे हैं। पूजा का धर्म, पूजा की विधि, पूजा का उद्देश्य क्या था, क्या लेकर चला होगा, और आज क्या है। क्या हम जो पूजा करते हैं वास्तविक अर्थों में पूजा करते हैं? किस उद्देश्य को लेकर पूजा करते हैं? हमारा उद्देश्य क्या संसार को पाने के लिए होता है पूजा करना, या भगवान को पाने का होता है? आमतौर से किस उद्देश्य को लेकर के पूजा करते हैं? फिर पूजा कौन करता है और किसकी करता है? क्या पूजा शरीर करता है या शरीर वाला करता है? शरीर तो स्वयं कर नहीं सकता,